हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ धुआंधार महायुद्ध के बारे में, लाइक देवलोक वर्सेस दानव लोक। अब ये तो फिक्स है कि इन दोनों में से दोनों को ही स्वर्ग का वो सीट चाहिए जहां देवराज इंद्र खुद विराजमान है। सो इन दोनों को ही वो सीट चाहिए। तो बात करते हैं इंटेल वर्सेस AMD के बारे में। पिछले कई साल से इंटेल ने देवराज इंद्र के प्लेस को ले रखा है एंड स्वर्ग पे राज कर रहा है, बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ ग्रेट बैटल। सो पहले की बात बहुत अलग थी, जब सिर्फ नाम पे ही चलता था, इंटेल का ही बाजार था चारों तरफ, प्रोसेसर मतलब इंटेल। बट नाउ टाइम हैज चेंज्ड। स्पेशली जब से AMD ने राइजन सीरीज लॉन्च किया है, तब से उनकी नजर देवराज इंद्र के स्पेशल पावर वाले चेयर पर है। भाई उनको भी बिजली गिरानी है पृथ्वी पर। एंड डे बाय डे वो लोग तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करके बहुत सारे सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। एंड उनकी सिद्धि में सबसे लेटेस्ट वेपन जो है दैट इज योर 5000 सीरीज चिप्स। वैसे ये फाइट तो इंटेल ने तब से हारना शुरू कर दिया है जब से वो अपनी बीवी की बात सुनने लगा है एंड नॉट येट स्टार्टेड वर्किंग ऑन 7 नैनोमीटर चिप्स, जबकि यहाँ AMD अब 5 नैनोमीटर पर जाने की बात कर रहा है। वैसे 14+++ हो या कुछ भी हो, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। बट भाई परफॉर्मेंस भी तो कोई चीज होती है एंड प्राइस तो क्या कहने। इंटेल का आज भी घमंड उतना ही बरकरार है प्राइस के हिसाब से एंड गर्मी अलग फूक रहा है इनके प्रोसेसर्स में। सो इतिहास गवाह रहा है कि आज तक इंटेल के हाथों में सब कुछ था, पैसा, बंगला, गाड़ी, इज्जत, बट स्लोली ये सब वो गंवाने लगा है जब से AMD अपने फुल पावर में आया है। एंड इसका सबूत तो आप पहले ही देख चुके हो 4000 सीरीज के चिप के साथ, जहां इंटेल बुरी तरह से हाँपते हुए मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्मेंस में, वो भी काफी दमदार प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देते हुए AMD ने इंटेल को बुरी तरह से पिलपिलाने को छोड़ रखा है। लैपटॉप मार्केट में ये तो स्पेशली 4000 सीरीज के लिए था एंड डेस्कटॉप के तो क्या कहने। पहले से ही इंटेल की हालत पतली हो रखी है। दिन में 6 बार हर एम्प्लॉय के घर में फ्लश करने की आवाज आती है एज पर रिसेंट रिसर्च फ्रॉम पीपल जो कि इस तरह के रिसर्च करते रहते हैं। एंड कुछ मंथ्स पहले भी आपने सुना होगा कि एप्पल ने भी इंटेल का साथ छोड़ दिया है और क्लियरली कहा है तुम अपना देख लो भाई, हम अपना चिप खुद ही बना लेंगे, तुम पहले अपनी इज्जत बचा लो। सो वो भी गया हाथ से। एप्पल एक बहुत बड़ा बेल्ट था इंटेल के लिए। सो अब जब वो बेल्ट नहीं रहा है तो पैंट धीरे धीरे सरकने लगा है एंड नीचे AMD मजा ले रहा है, धीरे धीरे खींच रहा है पैंट को। सो आगे देखते हैं कि इंटेल का क्या हाल होता है। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जान ले कि हमें पैंट उतरते हुए देखने में बड़ा मजा आता है एंड हम उसके ऊपर में वीडियो भी बनाते हैं पब्लिक को बताने के लिए। सो अगर आप इस टीम में नए हैं एंड इस तरह के न्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, वरना पैंट उतर जाएगा और तुम मिस हो जाओगे। फिर क्या है, लेट में देखने में उतना मजा नहीं आता जितना एक साथ देखने में आता है। वैसे इंटेल की दुकान थोड़ी बहुत चल रही है गेमिंग के मामले में कि गेमिंग का परफॉर्मेंस ये काफी अच्छा देता है विद हायर फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट के साथ। बट जैसा कि आप सबको पता है AMD ने नए 5000 सीरीज प्रोसेसर को लॉन्च किया है विद सम ग्रेट इंप्रूवमेंट्स इंक्लूडिंग देयर आर्किटेक्चर। अब ये लगता है कि इंटेल जब तक अपना नया 7 नैनोमीटर चिप नहीं लाता है तब तक इंटेल को धोती पहनना छोड़ देना चाहिए। सो आज हम थोड़ा सा AMD के 5000 सीरीज प्रोसेसर के बारे में जानेंगे एंड देखेंगे कि ये कैसे इंद्रलोक का ताज हासिल करने में AMD की मदद कर सकता है। सो AMD ने अपने 5000 सीरीज चिप Zen 3 आर्किटेक्चर पर बनाया है, बट उसका हमारी लाइफ से क्या लेना देना। सो हम थोड़ा सा इस बात पे सूरज का प्रकाश डालते हैं एंड होप ही डोंट माइंड यूजिंग हिज लाइट। सो Zen 3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड प्रोसेसर अब 19% ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है कंपेयर टू Zen 2 आर्किटेक्चर इन ए सिंगल क्लॉक। इसमें ज्यादा बड़ा कैशे को ऐड किया जा सकता है विच इज रियली ह्यूज कंपेयर टू एनी प्रोसेसर। एंड इन्होंने इस आर्किटेक्चर में कोर लेआउट को भी चेंज किया गया है फॉर लो लेटेंसी एंड कैशे को भी रीडिजाइन किया गया है। सो कैशे का काम बेसिकली प्रोसेसर को जिस डेटा का फ्रीक्वेंटली यूज होता है उसको ये कैशे में सेव करके रख लेते हैं ताकि राउंड साइकिल टिल मेमोरी तक जाना ना पड़े एंड उस राउंड ट्रिप की जगह ये कुछ और काम कर सके, लाइक पड़ोस के घर में झांकना एंड सामने वाली को वश में करने के लिए जादू टोना सीखना एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे काम होते हैं। सो कैशे का रीडिजाइन का मतलब ये है कि पहले ये कैशे CCX वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड था। CCX मींस 1 CCX कंटेन 4 कोर्स एंड 1 CCX में 16 MB का कैशे होगा एंड अदर CCX में 16 MB का कैशे होगा। सो अब ये इन Zen 3 आर्किटेक्चर देयर विल बी नो CCX, ये अब CCD में होगा। CCD इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 CCX। नाउ इसमें 8 कोर्स एक साथ रहेंगे एंड ऑल 8 कोर विल शेयर सेम 32 MB कैशे टुगेदर। सो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है कैशे टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट इसमें ज्यादा बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल रहा है अप टू 4.9 GHz। स्टेज की ये अभी भी 5 GHz को टच नहीं कर पाया है, पता नहीं क्यों। स्टिल AMD क्लेम्स कि इवन इनका सिंगल कोर बूस्ट स्पीड इज लेस देन इंटेल, दे कैन स्टिल बीट इंटेल इन सिंगल कोर परफॉर्मेंस एज वेल। इनका प्रोसेसर 26% अच्छा परफॉर्म करेगा इवन इन गेमिंग कंपेयर टू ओल्ड जनरेशन CPUs ऑफ AMD।
अब रही बात नए प्रोसेसर की, तो AMD ने 4 डेस्कटॉप वाले बम बनाए हैं जो कि नवंबर 5 को इंटेल हेडक्वार्टर में गिरेंगे। पहला है Ryzen 9 5950X, ये AMD 5000 सीरीज का हल्क है विद 16 कोर 32 थ्रेड्स, जिसका बेस क्लॉक है 3.4 GHz एंड बूस्ट अप टू 4.9 GHz एंड TDP इज 105 वाट। हाँ, थोड़ा सुनने में मुश्किल है कि भाई 16 कोर वाला प्रोसेसर विद दिस मच ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका TDP इतना कम कैसे एडजस्ट कर रहा है AMD, बट यही तो बड़प्पन है नए महाराज का। मतलब ये तो क्लियर है कि भाई एक बार अगर आपने इसको पीसी में लगा डाला तो आपका लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। आप अपने घर के छत पे चांद के साथ साथ 2-4 अदर प्लैनेट्स को भी एडजस्ट कर पाओगे। इसमें मिलेगा आपको 64 MB का L3 कैशे, टोटली 72 MB एंड ये सारे प्रोसेसर्स आपको 3200 मेगाहर्ट्ज वाले रैम को ही सपोर्ट करेंगे, बाकी तो OEM की मेहरबानी, वो कुछ भी करवा दे। नेक्स्ट है अपना Ryzen 9 5900X, इसमें मिलेगा 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स, बेस क्लॉक इज 3.7 GHz एंड बूस्ट अप टू 4.8 GHz, इसका TDP भी 105 है। ये होगा 3900X का सक्सेसर, इसमें भी मिलेगा आपको 64 MB का L3 कैशे। डिफरेंस इज L2 कैशे 5950X में 8 MB है एंड इसमें मिलेगा आपको 6 MB, सो टोटल हो गया 70 MB कैशे। प्लस एज पर AMD रिजल्ट्स, ये पहला CPU है जिसमें सिंगल कोर परफॉर्मेंस में Cinebench R20 में 600 पॉइंट्स के लेवल को ब्रीच किया है, विच इज 631, जिसकी वजह से AMD ने यह क्लेम किया है कि भाई 5900X इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट गेमिंग CPU। सीधे मुंह पे बोल दिया है इंटेल के। सो ये टाइटल पहले 10900K इंटेल के प्रोसेसर के पास में था, अब इंटेल बहुत बुरी तरह से तिलमिला रहा है, देखो आगे ये क्या करता है। नेक्स्ट इज Ryzen 7 5800X 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर, इसका बेस क्लॉक है 3.8 GHz एंड बूस्ट अप टू 4.7 GHz, इसका TDP इज ऑल्सो 105 वाट, इसमें L3 कैशे मिलेगा 32 MB एंड लास्ट महात्मा है 5600X, ये Ryzen 5 3600X का सक्सेसर होगा, इसमें मिलेगा 6 कोर 12 थ्रेड 3.7 GHz टू 4.6 GHz, इसका TDP है 65 वाट, इसमें भी मिलेगा 32 MB का कैशे ओनली। सो ये कैशे के मामले में काफी इंप्रूव किया है AMD ने। सो ये तो तय है कि AMD ने पहले प्रोडक्टिविटी एंड मल्टी थ्रेडिंग लोड्स में किंग पोजीशन को क्लेम कर चुका है एंड नाउ इन गेमिंग ऑल्सो इट्स क्लेमिंग। तो अब ये देखने में बहुत मजा आने वाला है, झोटा झाटी फाइट होने वाला है इन दोनों के बीच में, आप बस बीच में बैठ करके मजे लेना। एंड बेस्ट पार्ट कि ये प्रोसेसर आपके ओल्ड मदरबोर्ड्स साथ नहीं छोड़ेगा, ये उसमें भी चलेगा B550 X570 पे तो ये चलेगा ही विद बायस अपडेट। इवन यू कैन रन दीज चिप्स ऑन योर B450 मदरबोर्ड्स, बट इसका बायस अपडेट अभी नहीं आएगा, इसको शायद अगले साल दर्शन दिया जाएगा। एज पर AMD ये 2021 जनवरी में आ सकता है। एंड अदर थिंग इज इन सब में किसी में भी कूलर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 5600X, बाकी सब में आपको कूलर लेना पड़ेगा अलग से। वैसे इतने हाई परफॉर्मेंस वाले CPUs में कूलर ना ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि स्टॉक कूलर इन सबको कूल रखने में फेलियर ही होने वाला है। बेटर कि आप अपना कूलर खुद चूज कर लो। यही अगर इंटेल होता इसकी जगह में तो बस मुंह खोल करके यही बक दिया होता कि भाई नया मदरबोर्ड ले लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप नहीं ले सकते हो तो तुम गरीब कैटेगरी में आते हो एंड गरीबों से बात करना मुझे पसंद नहीं। सो भाई ये तो क्लियर है, आपको ये प्रोसेसर्स देख करके क्या अंदाजा लग रहा है? फ्यूचर में आने वाले मेरे हिसाब से सारे एप्लीकेशंस अब और ज्यादा पावरफुल, हेवी रिसोर्स हंग्री हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे हाई एंड प्रोसेसर अगर घर के पीसी में लगने लगे तो एप्लीकेशन डेवलपर्स को तो आगे पीछे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। लगाओ भाई जो मर्जी है, ऐप लोड होते टाइम ही 1000 पेज का कैलकुलेशन होगा सिर्फ इमेज दिखाने के लिए। I mean, इतना हैवी नहीं होने वाला है, बट एप्लीकेशंस काफी हैवी हो जाएंगे क्योंकि प्रोसेसर काफी हैवी मिलने वाले हैं आपको। सो ये बात आपको सोचना चाहिए। अगर आज आप लैपटॉप ले रहे हो 4 कोर वाला या फिर 6 कोर वाला प्रोसेसर, तो फ्यूचर में आपके एप्लीकेशंस स्पेशली फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, 3D सिमुलेशंस एक्सेट्रा, तो आपको ये सोचना अभी चाहिए कि फ्यूचर वाले एप्लीकेशंस कितने हेवी होने वाले हैं एंड ये जो लैपटॉप आपने अभी खरीदा है 4 कोर के साथ में, वो क्या आपका साथ दे पाएगा या नहीं। वैसे अभी फिलहाल तो टाइम है, एक्चुअल रिजल्ट्स नवंबर 5 के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये एक्चुअल प्रोसेसर कितने गरीब हैं और कितने अमीर हैं। एक बात और कि अगर आप पीसी बिल्ड का सोच रहे हो तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये बहुत जबरदस्त CPU होने वाला है एंड चीप नहीं होगा शायद, क्योंकि अब AMD को ये मालूम पड़ गया है कि ये जो महाभारत युद्ध हो रहा है ये वही जीतने वाला है। सो अब हम थोड़ा सा अपनी मर्जी चला सकते हैं, बट स्टिल ये आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा कुछ ईयर्स, क्योंकि आई गेस इंटेल का जो नेक्स्ट 11th जनरेशन आने वाला है नेक्स्ट ईयर, वो भी बेस्ड ऑन 14+++ नैनोमीटर ही होने वाला है। पता नहीं कितने प्लस लगने वाले हैं उसमें, एंड उसमें और बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकल करके आएगा मेरे हिसाब से। एंड AMD CPU का जो प्राइस डिफरेंस है वो $50 के आसपास है कंपेयर टू देयर ओल्ड मॉडल्स। रही बात इंटेल की, तो आई गेस आफ्टर 2021 ही शायद कुछ बात बन पाए इंटेल का, क्योंकि उसके बाद ही ये शायद 7 नैनोमीटर को कंसीडर करेंगे। बट ये कहना मुश्किल है कि उस समय जो प्रोसेसर ये बिल्ड करेंगे ये AMD के कंपेयर में उतरता है
या नहीं उतरता है, और अगर इंटेल उतारता भी है तो वो कुछ साल तक तो आपको वसूली में ही प्रोसेसर्स को चलाएगा। बट आई गेस इंटेल अंदर ही कुछ तो बीरबल वाली खिचड़ी पका रहा है। अब देखना ये है कि वो खिचड़ी पकता है या जल जाएगा, वक्त आने पर ही मालूम पड़ेगा। आई होप आपने बीरबल वाली खिचड़ी का स्टोरी सुना होगा, सुना है या नहीं सुना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था। सो ये थे कुछ उल जुलूल बातें अबाउट इंटेल एंड AMD। अगर ये वीडियो इंटेल वालों ने देख लिया तो भाई मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा फॉर श्योर। सो शेयर जरूर करो, बट इंटेल वाले के साथ में मत करना, एंड याद करके AMD वाले के साथ में जरूर करना। हो सकता है खुश होकर के फ्री में 5950X विद 3090 वाला PC मिल जाए गिफ्ट के रूप में। अगर ये गिफ्ट देता है AMD तो कंफर्म कि मैं मना तो नहीं करूंगा एटलीस्ट। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।